मोदी जी 2 दिन के लिए चाइना जा रहे हैं 31 अगस्त को एससीओ मीटिंग अटेंड करने के लिए। 2018 में आखिरी बार गए थे और अब जा रहे हैं चाइना। टाइमिंग देखो इस इंसिडेंस की। ट्रंप ने कल बोला 25% टैरिफ तो लगाया है, अब 24 घंटे में बढ़ाऊंगा। आज बोल दिया 50% टैरिफ लगाऊंगा। और बीच में यह न्यूज आया कि मोदी जी जा रहे हैं चाइना। अब क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, इस पे बात करते हैं। ट्रंप को एक बात अच्छे से पता है कि मेरे दो बड़े दुश्मन हैं। सबसे पहला रशिया, क्योंकि वेपन्स में बहुत स्ट्रांग, मतलब पुराना दुश्मन। चाइना दूसरा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग में बहुत स्ट्रांग, इकोनॉमी भी उनकी स्ट्रांग है। अब तीसरा दुश्मन भारत बनता जा रहा है, क्योंकि उसके सामने झुक नहीं रहा है। अगर ये तीनों देश साथ आ जाएं तो क्या होगा यूएस का, आप सोच के देख लो। और इसके पीछे पीछे ब्राजील भी आ रहा है, क्योंकि ब्राजील की लीडरशिप ने बोल दिया कि यूएस हम पे लगा रहा है 50% टैक्स टैरिफ, कोई बात नहीं, हम इंडिया से खरीदेंगे, हम चाइना से बात करेंगे। साथ में अगर साउथ अफ्रीका साथ आ जाए, जिसपे भी 30% के आसपास का टैरिफ लगा दिया है, तो ये पूरा ब्रिक्स साथ आ रहा है ना नियरली। यूएस को यह पता था कि इंडिया रशिया से अच्छा रिलेशन रखता है, सबसे रखता है, बट चाइना से नहीं रखता है, क्योंकि चाइना पाकिस्तान के क्लोज है, चाइना बांग्लादेश के क्लोज है, बाकी जितनी इंडिया को कंट्री घेर के बैठी है सबसे क्लोज है और इंडिया से लड़ता रहता है। बट इंडिया ने चाइना जाने का फैसला लिया, क्योंकि हमने यह दिखाया अब कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को फर्स्ट रखने के लिए चाइना जा सकते हैं। तो यूएस को इनडायरेक्टली यह समझ में आ जाए कि भाई साहब, अगर इंडिया, चाइना और रशिया साथ मिल गए या पूरा ब्रिक्स साथ मिल गया, तो ये जो आप टैरिफ टैरिफ खेल रहे हो, ये तो एक चीज है, आपके डॉलर को भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ब्रिक्स जो अपनी करेंसी के साथ करेगा वो डॉलर को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि हम बहुत स्ट्रांग कंट्रीज सारी साथ में आ रही हैं। अब एक स्टेप आगे चलते हैं। यूएस ने जो हम पे टैरिफ लगाया वो गुड्स पर है। हमारा सी फूड इंपैक्ट होगा जो एक्सपोर्ट होता है, टेक्सटाइल इंपैक्ट होगा, इंजीनियरिंग गुड्स इंपैक्ट होंगे, बट हमारी आईटी सर्विसेज इंपैक्ट नहीं होंगी, जो इंडिया का बेस है, हमारा आईटी बेस है, वो इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि वो वैसे जैसे चल रहा है वैसे चलता रहेगा। और फार्मास्यूटिकल्स को भी इंपैक्ट होगा, बट उतना नहीं होगा। और इसके अलावा हमने यूके से डील करी, सऊदी अरेबिया से डील करी, बाकी इतनी कंट्री से डील कर लिए कि हमारे प्रोडक्ट्स वहां बिकते रहे, वहां बढ़े। ब्राजील जैसे खरीदेगा, अभी तक 6 बिलियन खरीदता है, अभी और खरीदेगा। इससे हमारी एक्सपोर्ट्स प्रोटेक्टेड रहे। फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं टैरिफ का, बट ये जो चाइना वाला मूव लिया है, ये थोड़ा थमा देगा ट्रंप को कि हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट है वो याद रख। और एक और बात याद रखो मिस्टर टैरिफ ट्रंप, हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का नाम एस जयशंकर सर है, और वो बिजनेसमैन नहीं डिप्लोमैट थे। जय हिंद, जय भारत।